Dear students, we are studying about the physical features of India. We already read about the Himalayas and the parallel ranges of Himalaya. In this part of our video, we'll read more about the chapter. The mountains, plains, plateau, Indian desert, coastal plain and islands. Northern plains of India, as we know, divided into three parts: Punjab plain, Ganga plain and the Brahmaputra plain. The Ganga plain extends between Ghaggar and Tista river. The northern states Delhi, Haryana, UP, Bihar, part of Jharkhand and West Bengal lie in the Ganga plain. This plain forms the eastern part of the northern plains and lies in the Assam. Then Bhabar, after descending from the mountains, the river deposits pebbles in the narrow belt. The width of this belt is about 8 to 16 किलोमीटर and it lies parallel to the शिवालिक्स. ये इसके बाद का जो हिस्सा है वो शिवालिक का जो फुट हिल्स वाला एरिया है वहां पर एक नैरो बेल्ट है जिसे कि कहा जाता है भाबर. और स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन. और ये वो क्षेत्र है जहां पर स्ट्रीम्स दिखाई नहीं देती. नदियां छोटी छोटी जो सहायक नदियां वो नहीं दिखती हैं. The Rai region lies towards south of the Bhabar. Bhabar के दक्षिण में the Rai region है. In this region, the streams reappear and make a wet, swampy and marshy region. Then Bhangar. Bhangar is the largest part of northern plains and is composed of the oldest alluvial soil. They lie above the floodplains. They resemble terraces. The soil of this region is locally known as Kankar and is composed of calcareous deposits. ये इम्पॉर्टेंट है और ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है. नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो भांगर से ही बना है. भांगर के बाद हमारा खादर आता है. न्यू एल्यूवियल सॉइल इज नॉन एज खादर. द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एल्यूवियम आर कॉल्ड खादर. द सॉइल इज इन दिस रीजन इज रीन्यूड एवरी ईयर एंड इज दस हाईली फर्टाइल. ये वो मिट्टी है जो हर साल रीन्यू हो जाती है और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू. द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड. पेनिनसुलर प्लेटू एक टेबल लैंड है, यानी कि ये इसकी पीक्स नहीं होती हैं और जैसे टेबल की शेप होती है इसी तरह से हमारा प्लेटू रीजन है. माउंटेनियस रीजन है ये भी और वोल्केनिक इरप्शन से इसका निर्माण हुआ है. It is composed of the oldest rocks because it was formed from the drift part of the Gondwana land. ये वो एरिया है जहां पर कि बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. Broad and drifted part of the Gondwana land. Broad and shallow valleys and rounded hills are the characteristic feature of this plateau. चौड़ी shallow valleys जो कि घुमावदार पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, ये प्लेटू रीजन की मेन फीचर है. यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो चौड़ी हैं और गहरी हैं और घुमावदार हैं. प्लेटू रीजन इज डिवाइडेड इनटू दक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड. प्लेटू को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. अपर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड है और लोअर पार्ट दक्कन प्लेटू. विंध्याचल से ऊपर वाला हिस्सा हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है जो अरावली से छोटा नागपुर रीजन तक फैला हुआ है. और नीचे वाला हिस्सा जो नर्मदा के बाद का जो हमारा हिस्सा है वो दक्कन प्लेटू कहलाता है. सेंट्रल हाईलैंड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर रीजन. और दक्कन प्लेटू वो ट्रायंगल शेप में है. प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: Central Highland, Deccan Plateau and the Choटा Nagpur region. The Central Highland, the part of Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland. The extent of Central Highland is from Vindhya to Aravalli Hills. दक्कन प्लेटू का जो अपर पार्ट है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं. सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी और से अरावली हिल्स तक फैला हुआ है. और ये स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. और सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. यानी कि
दक्षिण से पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हमारी सेंट्रल हाईलैंड की पहाड़ियां हैं। The rivers Chambal, Sindh, Betwa and Keene flow are according to the slope of the plateau. The central highland are wider in the west and are narrower in the east. चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये प्लेटू रीजन की प्रमुख नदियां हैं। सेंट्रल हाईलैंड पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व की तरफ ये नैरोवर होता जाता है, भीड़ा होता जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, छोटा नागपुर रीजन जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड फ्रॉम दामोदर रिवर। छोटा नागपुर रीजन की जो प्रमुख नदी है वो दामोदर नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में हर साल बाढ़ आती है। सो छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड फ्रॉम दामोदर रिवर्स, और यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं और नदी के पानी का इस्तेमाल मिनरल इंडस्ट्री के अंदर, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। Deccan Plateau is a triangle landmass that lies to the south of the river Narmada. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. It is separated by fault from the Chota Nagpur Plateau. Deccan Plateau triangle shape में है और ये नर्मदा नदी से दक्षिण की तरफ है। दक्कन प्लेटू पश्चिम में इसकी ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व में कम है। इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, और ये दक्कन प्लेटू छोटा नागपुर रीजन से अलग है। नर्मदा नदी इन्हें दो अलग अलग, दक्कन प्लेटू को दो अलग भागों में बांटती है।